स्ट्रेट टारगेट 800 का है, 40 रुपए की मिलती है, मैक्सिमम टारगेट 200। अगर नीचे भी गिरती है तो उसके बाद 300 या फिर कहीं ना कहीं 400 भी आपका टारगेट रह सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल है एक्सपायरी फिन निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में भी बात करेंगे। और गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि वीडियो में हमने आपको कल एनालिसिस दिया है। गाइस आपको सिंपल बता रखा था मिड कैप 13,160 के ऊपर निकलेगी, 13,175 की कॉल या 13,200 की जो कॉल है वो आपको कंसिडर करनी है। गाइस प्रीमियम चैनल पे 13,200 की कॉल हमने 20 रुपए बाय कराई, 20 से 75 का हाई, एक ट्रेड 12 बजे के आसपास 11:53 के आसपास हमने दूसरा ट्रेड दिया, 10 से 12 रुपए पे बोला था, 11:30 का लो लग के 29 का हाई, एक ही स्ट्राइक प्राइस को दो बार ट्रेड कराया, दोनों बार टारगेट हुआ। ये वीडियो गाइस 1700 व्यूज आए हैं, इतना प्यार दिखाने के लिए दिल से धन्यवाद। ठीक है, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है गाइस, और अभी आप चाहो तो हमें यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं निफ्टी। एंड तक देखना, एक नंबर एनालिसिस मिलने वाला, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अभी से ही बता रहा हूँ कल क्या होने वाला है। कल एक भयंकर गिरावट देखने को मिल सकती है आपको, अभी से ही बता रहा हूँ, क्योंकि रीजन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। प्रॉपर बैक टेस्ट के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं राउंड लेवल के बारे में। गाइस राउंड लेवल का क्या मतलब है? राउंड लेवल का एक ऐसा मतलब है जो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, जैसे कि 20,000 नंबर, जैसे कि 21,000 नंबर, 22,000 नंबर, 23,000 नंबर। ये हर थाउजेंड थाउजेंड पॉइंट्स के बाद जो नंबर्स आते हैं ना गाइस, इनकी जो पावर है वो टेक्निकल एनालिसिस से भी नेक्स्ट लेवल होती है। क्योंकि आपको एक बात बताऊं, जो लोग जिनके पास कम नॉलेज है, देखो गाइस मेरा तो ये मानना है, और सेबी का भी ये मानना है। ठीक है, आप सीधा डीमैट खुलवाते हो तो लिखा ही आ रहता है 99% जो लोग हैं वो लॉस में है, या 95% आप कह सकते हो लॉस में है, या 90% आप कह सकते हो लॉस में है। सिंपल सी बात है, अगर आप ये सारी सिचुएशन भी हटा दो, सिर्फ आप ये भी मान लो कि 80% लॉस में है और 20% प्रॉफिट में है, तो जो लॉस करते हैं ना उनका क्राइटेरिया देखो, इनकी क्वांटिटी तो ज्यादा है, लोग तो ज्यादा है, लेकिन इनकी जो समझ होगी ना वो बहुत लिमिटेड चीजों पे चलती होगी। जैसे कि 25,000 आ गई निफ्टी, शॉर्ट कर दो, 24,000 आ गई, शॉर्ट कर दो, 26,000 से गिर के अब 25,000 पे आ गई है तो बाय कर लो। ये चीज चलती है। ठीक है, अब ये चीज जब बड़ी क्वांटिटी में चीज चलेगी तो उस पे भी हमको वहां पे देखने को मिलेगी मूवमेंट। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूं आपको बैक टेस्ट, मेरे को नहीं लगता कोई और यूट्यूबर आपको दिखाएगा। गाइस प्रॉपर लॉजिक के साथ आपको ट्रेड बताऊंगा, प्रॉपर लॉजिक के साथ। ठीक है, अभी आप देखो इंडेक्स कहाँ खड़ा है, 25,939 के आसपास जो है निफ्टी खड़ी है। कहाँ पहुंचने वाली है? 26,000 के आसपास। गाइज आपको पहले ही मैंने बता दिया था 26,000 के पास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक करेक्शन। ठीक है, अब निफ्टी जो है वहां पहुंच गई है। कल का व्यू आप अपना चाहो तो साइडवेज टू बियरिश रख सकते हो। क्यों रख सकते हो? क्योंकि 26,000 एक राउंड लेवल है, मार्केट थोड़ा बहुत वहां या तो रुक के बंद हो जाएगी या फिर एक गिरावट देके बंद होने वाली है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो गाइस, मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा रखी है, इसको मैं हटा देता हूँ। सिर्फ बैक टेस्ट के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस हिस्ट्री में हो रखा है उसी में देखेंगे गाइस। 25,000 लेवल मार्क करा है, 24,000 आप लोगों के लिए मार्क करा है मैंने, 23,000 मार्क करा है, 22,000 मार्क करा है, 21,000 मार्क करा है। कितने? 1 2 3 4 5, लास्ट 5 एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मार्केट ने कैसे इनको रिस्पेक्ट करा। देखो सीधी मार्केट चल रही थी, पहली बार जब 25,000 टच करी, 1,000 पॉइंट की गिरावट हमको देखने को मिली। ठीक है, एक बार तो डन हो गया। दूसरी बार अगर आप देखोगे 24,000 पे शार्प अप मूव आई, एक दिन यहाँ पे रुक गई। ठीक है, तो क्या हो गया? वो वाला दिन आपका साइडवेज आप कह सकते हो। अगले दिन वापस रैली कंटिन्यू हुई, जब वहां से गिरी तो सपोर्ट किसको बनाया? 24,000 को ही बनाया, और वहीं से आज हमको मार्केट 1900 पॉइंट की अप मूव दिखा रही है। 24,000 से 1900 पॉइंट ऊपर है। सिर्फ क्या लॉजिक था कि 24,000, 25,000 से गिर के 24,000 आ गई, चलो बाय कर लो। ठीक है, इससे पहले चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, मार्केट प्रीवियसली साइडवेज थी। फर्स्ट टाइम जब 23,000 इंडेक्स ने टच करा, 5 दिन लगातार मार्केट गिरी है, 500 पॉइंट तक की हमको गिरावट देखने को मिली। ठीक है, उससे पहले अगर आप देखोगे जब मार्केट ने फर्स्ट टाइम 22,000 टच करा, 2 दिन साइडवेज होने के बाद 800-900 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली। इससे पहले गाइस जब मार्केट 21,000 आई,
5 दिन 21,000 से पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया, तो एक बार इसको वापस 21,000 लगाते हैं। तो गाइज ये देखो मैंने 21,000 लगा दिया। यहाँ पे आप देखोगे 21,000 का मार्केट ने कैसे रेसिस्टेंस लिया, 1 2 3 4 5 6 6 दिन 6 डेज लगातार मार्केट 21,000 की रिस्पेक्ट कर रही थी, उसको रिजेक्शन बना के उसके नीचे साइडवेज बन रही थी। ठीक है, अब देखो जब फर्स्ट टाइम मार्केट 20,000 टच करी, यहां से 20,000 टच करी, सीधा मार्केट 19,000 तक गिरी, वापस 20,000 के ऊपर आई, फिर वापस आप देख सकते हो मार्केट में गिरावट आई। तो ये जो राउंड लेवल होता है ना गाइस, इनकी पावर है। अब सेम चीज हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जब भी इंडेक्स 26,000 आएगा, 26,000 प्लस माइनस एक्स, एक्स कुछ भी हो सकता है, 50 पॉइंट ऊपर नीचे कुछ भी आप कह सकते हो सकता है 26,050 से गिरावट दिखे, हो सकता है आपको 25,950 से गिरावट दिखे। तो राउंड ऑफ 26,000 एक राउंड लेवल है, इससे 50 पॉइंट ऊपर नीचे, 50 पॉइंट ऊपर या नीचे कहीं से भी मार्केट गिर सकती है। दूसरी चीज, अब अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलें, तो गाइस पहला व्यू तो मेरा सिंपल है, कल साइडवेज टू बियरिश रहेगा, कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम वहां से शॉर्ट करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, जब तक इंडेक्स 26,100 नहीं तोड़ेगा, 26,000 के ऊपर 100 पॉइंट नहीं टिकेगा, तब तक हम अपना व्यू थोड़ा बहुत बियरिश ही रखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रीवियसली मार्केट ने यहाँ पे एक रेसिस्टेंस सपोर्ट बनाया है, तो ये जो लेवल है कहीं ना कहीं 25,800 ऊपर से अगर गिरावट आती है तो यहाँ पे एक फर्स्ट सपोर्ट रह सकता है। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है तो कहीं ना कहीं 25,600 से लेके 25,500 वाला जो जोन है गाइज, ये आपका सेकंड सपोर्ट रह सकता है। तो यहाँ पे सिंपल है, कल हम क्या करने वाले हैं, अगर कल इंडेक्स 26,000 के पास, और इसको थोड़ा जूम करते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया, यहाँ से मार्केट अगर सपोज करो थोड़ा बहुत और ऊपर जा रही है, कहीं साइडवेज सिनेरियो बना रही है, अगर वहां से ब्रेक करती है गाइस, टेलीग्राम चैनल पे जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, वहां पे हम आपको एक एनालिसिस प्रोवाइड कर देंगे फ्री में, जिसको आप फॉलो करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, अभी चाहो तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, 2450 हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, आप अभी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि यार आप देख सकते हो क्लोजिंग के टाइम पे मैंने आपको बता दिया था कि फिन निफ्टी जो है उस पर 25,000 का राउंड लेवल है, तो हो सकता है कल हमको एक गिरावट देखने को मिल जाए, या आज ही थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। और भी अगर आप देखोगे तो गाइज यहाँ पे ये आज के हमारे ट्रेड्स थे जो हमने यहाँ पे आपको दिखाए हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर मैं इसको जूम थोड़ा नीचे अगर हम चलेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि ये आजकल के प्रॉफिट से एक्साइड इंडस्ट्रीज, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ट्रेड दिया था 470 पे था, तो मैंने आपको 473 और 477 का टारगेट दिया था, फर्स्ट टारगेट हिट हो गया, चांसेस होंगे कि कल आपको दूसरा टारगेट देखने को मिल जाए। तो गाइस अभी के अभी आप इसको ज्वाइन करके चल सकते हो। बात करते हैं हम वापस से निफ्टी के बारे में। अगर 26,000 के आसपास से मार्केट में थोड़ा बहुत भी नेगेटिव सेंटीमेंट आया, आप वहां से शॉर्ट कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 25,900, सेकंड टारगेट होगा 25,800, 800 के नीचे ब्रेक करता है, शार्प अप मूव आई थी, फिर उससे पहले शार्प गिरावट देखने को मिली थी, तो ये लेवल जो है थोड़ा स्पीड वाला है, 25,800 के नीचे डायरेक्ट टारगेट 25,600 तक का हमको देखने को मिल सकता है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी का सिंपल सिनेरियो है गाइस, यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप चलेंगे तो आप ये देखो गाइस, पहले तो कितने दिनों से लगातार बैंक निफ्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही जाए जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ी जो हमारी मूव है, इसकी अगर करेक्शन होगी तो कहीं ना कहीं इंडेक्स 53,000 या फिर 52,500 तक भी गिर सकता है। तो गाइस वन डायरेक्शन बिल्कुल मत रहना, बायस बिल्कुल मत रहना। ये मूव्स मैंने आपको पहले ही कैच करके दे दी थी, जब ब्रेकआउट हुआ था 54,000 तक का टारगेट बोला था, 54,000 का टारगेट हमारा हिट हो चुका है। इसके बाद अगर मार्केट साइडवेज होगी तो हम उस चीज के लिए भी रेडी हैं। थोड़ा बहुत अगर मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट 500 या फिर 1000 पॉइंट तक आता है तो हम उसके लिए रेडी हैं। और लेकिन मैं आज भी आपको बता देता हूँ, अगर मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट भी नीचे गिरेगी तब भी मेरा लॉन्ग टर्म में और मिड टर्म में व्यू जो है वो बुलिश ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट की चाल होती है, एक इंपल्स मूव आती है, करेक्शन आती है, इंपल्स मूव आती है, करेक्शन आती है, फिर इंपल्स मूव आ जाती है। ठीक है, तो 1,000 पॉइंट की गिरावट के बाद भी जो व्यू है वो बुलिश ही रहेगा। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, बात करते हैं कल कैसे ट्रेड करके चल सकते हैं। कल के लिए लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड हैं, 54,000 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल था, उसके आसपास हमने देखा मार्केट ने कैसे करेक्शन करी, कितने पॉइंट की, 270 पॉइंट की, 54,000 से सीधा 53,730, 270 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। अभी क्या किया है मार्केट ने, वापस इसके ऊपर आ गया है, यहाँ पे लोगों ने जरूर बाय करा होगा। अगर यहाँ पे बाय करा है, थोड़ी भी मार्केट अगर नेगेटिव खुलती है इधर रेसिस्टेंस के नीचे,
तो गाइस चांस होगा मार्केट वापस कल आपको 53,730 दिखा दे और इसको भी ब्रेक करके इन सबको ट्रैप करके मार्केट आपको 53,350 तक भी जा सकती है। तो गाइस हम रेडी हैं। ऑन द दूसरी साइड अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रीवियसली मार्केट में एक इम्बैलेंस भी बना हुआ है जो कि फिल होना चाहिए, तो चाहे तो मार्केट 53,500 तक आ सकती है। कंडीशन ये है, अगर कल मार्केट 54,000 के नीचे सस्टेन करेगी हम गाइस सेल करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड का भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। आज का जो ट्रेंड था इंट्राडे का वो क्लियर हो जाएगा। 54,000 के नीचे अगर हम सेल कर रहे हैं, फर्स्ट टारगेट 53,750 जो कि ये लो है, अगर ये लो ब्रेक होता है नेक्स्ट टारगेट 53,500, 53,500 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 53,350 कहीं ना कहीं रह सकता है। तो मोटा मोटा ऊपर से 650 पॉइंट तक की गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। ऑन द अपसाइड अगर 54,200 ब्रेक होता है तो गाइस आप बाय करके चल सकते हो। थोड़ा ही ट्रेड है, छोटा ही ट्रेड है, ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं है। मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई है। अब अगर आप बाय साइड कर रहे हो तो क्वांटिटी बेशक थोड़ी बहुत कम रख सकते हो, क्योंकि मार्केट देखो क्या है, बैंक निफ्टी एक राउंड लेवल के आसपास चल रही है 54,000, फिन निफ्टी राउंड लेवल के आसपास चल रही है 25,000 का, निफ्टी आपका राउंड लेवल के आसपास चल रही है 26,000 का। कल अगर चाहे तो मार्केट में तीनों इंडेक्स एक बिग डाउनफॉल दिखा सकते हैं या एक बिग क्रैश आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए मैं आपको पहले ही वार्न करके चल रहा हूँ। तो अगर बाय चांस 54,200 के ऊपर जा रही है, आपकी क्वांटिटी कम रहनी चाहिए। बाय करोगे टारगेट रहेगा 54,360, 54,500। अब मैंने आपको क्यों बोला क्वांटिटी कम रहनी चाहिए? गाइस देखो, मार्केट में ट्रेड्स मिलते हैं, रिस्क रिवॉर्ड्स देखनी होती है और क्वांटिटी देखनी होती है। अब सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं, मेरा ये भी मानना है कि तीनों इंडेक्स जो है एक राउंड लेवल के आसपास है। अगर बाय चांस मार्केट ऊपर ले जाके आप लोगों को नीचे ले आए तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि आप लोगों का जो लॉस है वो मिनिमम रहे, ताकि जब हम 54,000 के नीचे प्रॉफिट ट्रेड लेंगे वहां पे बेशक अपनी आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, ताकि ये जो आपका लॉस है वो जल्दी रिकवर हो जाए और आप एकदम से प्रॉफिट में आ जाओ। ठीक है, तो गाइज ये सारी चीजें देखनी होती है, जैसा जैसा बोल रहा हूँ अगर वैसा वैसा फॉलो करो देयर आर हाई चांस कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में रह सकते हो। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी बैंक का भी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी को गाइस बहुत अच्छे तरीके से समझना, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, सारे टाइम फ्रेम देखेंगे, ऑप्शन चेन को रीड करेंगे और एक बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड बना के देंगे। ठीक है गाइज, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम लगाया है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि हमारा एक रीसेंट स्विंग हाई कहाँ पे था। रीसेंट स्विंग हाई हमको लगा था 4 जुलाई को, ऑलमोस्ट देख सकते हो गाइज 24,046 का हाई है, मतलब 24,000 राउंड लेवल था। कैसे मार्केट वहां से आपको ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट की गिरावट दिखाई। तो गाइज ये जो पावर है ना, ये गाइस पावर है राउंड लेवल की। ठीक है, तो राउंड लेवल जैसे आया 24,000 का, मार्केट गिर गई। अब राउंड लेवल कौन सा आने वाला है गाइस? 25,000 का। तो 25,000 के आसपास भी कुछ आप सेम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट वापस से कुछ दिन नीचे आ जाए। तो नीचे कहां तक आ सकती है? मैक्सिमम 24,000, क्योंकि आप देख सकते हो गाइस ये रेसिस्टेंस था, यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, ब्रेकआउट का अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ। अगर मार्केट रीटेस्ट देगी तो 7-8 दिन लगातार गिरावट देके आपको 24,000 तक दिखा सकती है, या हो सकता है एक ही दिन 24,000 आ जाए और अगले दिन से मार्केट रिकवर करके चली जाए। ठीक है, तो यहाँ पे वापिस से चलते हैं, हम डेली टाइम फ्रेम पे रहेंगे। आपको मैं इम्बैलेंस दिखाना चाह रहा हूँ। इम्बैलेंस आपको प्रीवियसली भी बताया है, इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है। इम्बैलेंस एक चलती हुई मार्केट में गैप्स लगते हैं। अब वो जैसे कि अगर मैं आपको गैप के बारे में बताऊं, आप बोलोगे कि एक दिन मार्केट यहाँ क्लोज हुई, अगले दिन मार्केट यहाँ खुल गई, तो ये जो बीच का डिफरेंस है इसे गैप बोलते हैं। सही बोल रहे हो आप। लेकिन इंट्राडे में भी चलती चलती मार्केट में एक गैप लगता है, जैसे कि अगर आप सपोज करो मार्केट साइडवेज और एकदम से ऊपर उठ गई, तो ये सारा गैप वाला जोन है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? प्रीवियस कैंडल और ये वाली कैंडल, मतलब 1 2 3 कह लो, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच का जो डिफरेंस है इसको हम एक गैप बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट में एक ये वाला जो जोन है ये आपका एक डिमांड जोन है। दूसरा जोन आप कह सकते हो कि ये वाला जो है एक डिमांड जोन है। तो लेवल कौन सा है? ऑलमोस्ट अगर हम लेवल के बारे में बात करें तो 24,800 से लेके 24,600, 24,800 से लेके 24,600 एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, दूसरे जोन के बारे में अगर बात करें तो 24,300 से लेके 24,000, ये वाला पूरा जो है सपोर्ट जोन है। तो मेरा ये मानना है अगर इंडेक्स 26,000 से गिरता है
तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 24,800, सेकंड टारगेट होगा 24,600, थर्ड टारगेट होगा 24,300 और फोर्थ टारगेट होगा हमारा 24,000 का। तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम 1000 पॉइंट की गिरावट हमको देखने को मिल सकती है और हो सकता है कल उसका फर्स्ट डे हो। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ करेक्शन है, ये नहीं कि मार्केट पूरी बह जाएगी, अपने सारे स्टॉक्स वगैरह बेच दो, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, चलते हैं इंट्राडे पे ट्रेड सेटअप कैसे बनेगा। यहाँ पे अगर हम आज और कल देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा वॉलेटाइल मूव दिखी है। ठीक है, फिर उसके बाद एकदम से अप मूव देखने को मिली, गिरावट दिख रही है, फिर एकदम से अप मूव। लेकिन अगर आप आज का मूव देखोगे, आज आपको इंट्राडे में साइडवेज दिखा, मतलब बायर्स जो थे वो जो प्रीवियसली कुछ दिनों में एक्टिव थे आज उतनी एक्टिव नहीं रहे। तो अभी सिंपल है, 26,000 कल का लेवल है, 26,000 के ऊपर जाता है जाने दो, वहां से थोड़ा बहुत भी नेगेटिव सेंटीमेंट आता है। मेरा ये मानना है 26,000 से लेके 26,050 के जोन से आप चाहो तो 26,000 की पुट या फिर आप चाहो तो 25,950 की पुट कंसिडर कर सकते हो। गाइस ट्रेड टारगेट 800 का है, 40 रुपए की मिलती है, मैक्सिमम टारगेट 200, अगर नीचे भी गिरती है तो उसके बाद 300 या फिर कहीं ना कहीं 400 भी आपका टारगेट रह सकता है, क्योंकि ऊपर से 26,000 से मैक्सिमम एक दिन में 25,600 तक इंडेक्स गिर सकता है। 24,950 की पुट 15 से 20 रुपए के आसपास मिलती है या 25 की मिलती है, आप बाय करके चल सकते हो। थोड़ा बहुत भी नेगेटिव सेंटीमेंट आता है उसके बाद बाय कर लो। सीधा टारगेट 150 से लेके 200 या फिर आपको 250 तक भी देखने को मिल सकता है। तो ये मेरा व्यू है गाइस। अगर मार्केट साइडवेज रह गई या मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रही है तो ये जो 15-20 रुपए की चीज है ये जीरो हो जाएगी, ये 40 रुपए की चीज जीरो हो जाएगी। तो रिस्क कितना लेना है आपको वो आपको देखना है। रिस्क उतना ही लो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। 1 लॉट का ले सकते हो तो 1 लॉट का लो, 10 लॉट का रिस्क ले सकते हो तो 10 लॉट का लो। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको फिन निफ्टी का भी समझ आया हो। चलते हैं ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे फिन निफ्टी का टाइम मैंने लगा लिया ऑप्शन चेन चार्ट, 25,000 का लेवल हम देखने वाले हैं। 25,000 के आसपास अगर आप देखोगे 68,000 की OI है, अभी तक सबसे ज्यादा यहीं पे ही है, इसके बाद 58 और इसके बाद अगर आप देखोगे तो 25,200 की है। तो मेरा ये मानना है अगर आप 25,000 के आसपास इंडेक्स सस्टेन कर रहा है तो आप चाहो तो वहां से शॉर्ट करके चल सकते हो। 25,000 से थोड़ा बहुत नीचे निकलता है तो चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं यहीं पे 24,950 की पुट या फिर 25,000 की पुट आपका हीरो जीरो ट्रेड बन सकता है। और गाइज मेरे अकॉर्डिंग मैंने शायद यहाँ पे गलत बोला है, शायद 26,000 लेवल मैंने बोला था, निफ्टी के चक्कर में फिर निफ्टी में हो गया। तो वो चीज आप देख लेना, वो 25,000 है और 24,950 की पुट थी। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब